नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस की गुटबाजी से जुड़ी है। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उनकी बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है और इस बयान से पार्टी के भीतर की जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ गई है। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी नवेंदु झा। नवेंदु, कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन, जो नेतृत्व परिवर्तन की मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन अब उसको लेकर दो धड़े आमने सामने आ गए हैं। इमरान मसूद का जो बयान आया है, क्या वो उसी बौखलाहट का नतीजा है? देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि ये बयान है क्या। इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी को उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अब ये बयान क्यों आया है? क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे लेकर पूरे भारत में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसे लेकर चौतरफा प्रदर्शन के बीच कांग्रेस पार्टी को भी घेरा जा रहा है। और जब कांग्रेस पार्टी से यह सवाल किया गया इमरान मसूद से, तो उन्होंने कहा कि आप इंदिरा गांधी को जैसे प्रधानमंत्री बनाया गया था तब बांग्लादेश का दो फाड़ किया गया था, वैसे ही प्रियंका गांधी को एक बार पीएम बनाइए, फिर देखिए क्या होता है। लेकिन यहां समझने की जरूरत है कि इमरान मसूद ने आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम डायरेक्ट प्रधानमंत्री के लिए क्यों लिया। तो इसके पीछे इमरान मसूद की बौखलाहट नजर आ रही है, उनकी चिड़चिड़ाहट नजर आ रही है। क्योंकि इमरान मसूद तो राहुल गांधी के खेमे के हैं, वो तो राहुल गांधी के बहुत प्यारे, बहुत करीबी और बहुत बड़े समर्थक बताए जाते हैं। क्योंकि इमरान मसूद ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि मोदी का वोटी वोटी काट देंगे। तो राहुल गांधी को खुश करने के लिए उन्होंने अगर ऐसा बयान दिया था तो फिर वो प्रियंका गांधी के लिए बैटिंग क्यों करेंगे? तो इसके पीछे का सिर्फ एक कारण है, वो है प्रियंका गांधी का नाम लेकर बीजेपी और दूसरी पार्टियों में यह संदेश देना कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। आप देखिए कि राहुल गांधी अभी कहां हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, विदेश में हैं, जर्मनी से बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ दिनों में वो प्रकट होते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो अभी इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है पूरे देश में, बांग्लादेश को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी का एक बयान सामने नहीं आया है। वो जर्मनी से भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना हो गई, राहुल गांधी की जुबान से एक शब्द नहीं निकले। और वहीं प्रियंका गांधी संसद से लेकर वो कई बार ये बयान दे चुकी हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और अगर लॉबिंग की बात की जाए तो कुछ दिन पहले पीएम मोदी के साथ एक चाय पार्टी हुई थी, वहां राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, प्रियंका गांधी वहां पहुंची थी। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी की पीएम मोदी से मीटिंग हुई, बातचीत हुई, वहां एनडीए के तमाम नेता थे, विपक्षी पार्टियों के भी बड़े बड़े लीडर थे। और उस बीच में प्रियंका गांधी ने जिस तरह से खुद को सहज अंदाज में पेश किया, उनकी तारीफ कई जगहों पर हुई। यह चर्चा होने लगी कि प्रियंका गांधी क्या अब राहुल गांधी का रिप्लेसमेंट के तौर पर आगे बढ़ रही हैं। और इसी को लेकर देश भर में बयानबाजी शुरू हो गई, जिसके चलते राहुल गांधी का खेमा पूरी तरह से असहज हो गया। और उसी का नतीजा है कि अब ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसमें मजाकिया तौर पर यह कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर बिठा देना चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है। बिल्कुल, लेकिन नवेंदु, जिस पार्टी का आपने जिक्र किया, ओम बिरला के कक्ष में वो पार्टी हुई थी जब संसद का समापन हुआ, वो पार्टी जो थी वो सबसे ज्यादा चर्चा में उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा ही थी। क्योंकि जिस तरह से उनकी जो तालमेल था, चाहे वो फिर पीएम मोदी के साथ हो, राजनाथ सिंह के हो, और राजनाथ सिंह के बिल्कुल बगल में उनको बिठाया गया था, वो तस्वीर अपने आप में कई कहानियां भी बयां कर रही थी। इससे पहले भी कांग्रेस के ही कई नेता जो हैं वो दबी जुबान से कह चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं और उन पर सवालिया निशान तो खड़ा होता है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा का लगातार नाम आगे बढ़ाना, क्या ये एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है? देखिए, अगर रणनीति होती तो कांग्रेस ने अभी तक प्रियंका गांधी को आगे बढ़ा दिया होता। क्योंकि राहुल गांधी 55 साल के हैं और प्रियंका गांधी 53 साल की हैं, सिर्फ उनसे 2 साल की छोटी हैं। आपने देखा होगा कि लालू परिवार में मीसा भारती को कैसे लालू प्रसाद यादव ने आगे बढ़ाया, लेकिन क्या गांधी परिवार में ऐसा कुछ देखने को मिला? प्रियंका गांधी को राहुल गांधी के मुकाबले काफी पीछे धकेल दिया गया। और राहुल गांधी के जब संसद में 3-4 टर्म पूरे हो गए, उसके बाद पहली बार प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया गया। तो पहली बात तो है कि परिवार में सब कुछ राहुल गांधी के हिसाब से हो रहा है, प्रियंका गांधी का कुछ चल नहीं रहा है। लेकिन राहुल गांधी का प्रदर्शन इतना खराब है कि वो 96 चुनाव हार चुके हैं और अब पूरी कांग्रेस पार्टी का भरोसा राहुल गांधी के ऊपर से उठ गया है।
सिर्फ और सिर्फ परिवार की चाटुकारिता आप कह सकते हैं या फिर गांधी परिवार का दबाव कह सकते हैं। इसके चलते कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के नाम को लेकर कई नेता आवाज उठा चुके हैं। चाहे राशिद अल्वी की बात की जाए, ओडिशा के नेता मोहम्मद मुजीम है, उनका नाम है। उनसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम थे जो प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे और उन्होंने प्रियंका गांधी के पक्ष में इतनी बैटिंग की कि उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। तो पार्टी के भीतर कई नेता हैं जो ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन राहुल गांधी की वजह से प्रियंका गांधी को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी क्या जब सत्ता का पूरा कमान संभालेंगी कांग्रेस पार्टी का, तो क्या कांग्रेस पूरी तरह से पलट ही जाएगी, बदल ही जाएगी, क्या नतीजे परिवर्तित हो जाएंगे, इस बात को लेकर भी सस्पेंस है। क्योंकि प्रियंका गांधी का भी प्रदर्शन लोग यूपी चुनाव में देख चुके हैं, जहां पर उन्होंने लड़की है लड़ सकती हूं का नारा दिया था और किस तरह से पूरा माहौल बनाया था। लेकिन कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी कि कांग्रेस यूपी में 5 सीटें नहीं जीत पाई। तो ये सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के भीतर भले ही राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, जहां भी जाते हैं प्रियंका गांधी का नाम लेते हैं, लेकिन राजनीति में कहें तो वारिस के तौर पर अभी भी उन दोनों के बीच में लड़ाई है और प्रियंका गांधी का गुट ये चाहता है कि प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया जाए। और अब उस कड़ी में देखिए रॉबर्ट वाड्रा का भी बयान सामने आ गया है। रॉबर्ट वाड्रा से जब ये सवाल पूछा गया कि प्रियंका गांधी के बारे में इमरान मसूद ने ये बयान दिया है, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस बयान को ठीक ठाक बताया और कहा कि लोग मेरे बारे में भी कह रहे हैं कि मुझे भी राजनीति में आनी चाहिए, मैं भी आ जाना चाहिए। तो यानी रॉबर्ट वाड्रा की मंशा जो है वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी आगे बढ़े और अभी से नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव से ही वो राजनीतिक बयानबाजी कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या राहुल गांधी का विरोध कांग्रेस पार्टी में बढ़ता है, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी के समर्थन में आवाज उठने लगी है, राहुल गांधी का जो निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कार्यकर्ता नाराज हैं। बिहार में करारी हार मिली, राहुल गांधी ने आरजेडी का भी पूरा लुटिया डुबो दिया और अब वही स्थिति वो तमिलनाडु और बंगाल में करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि राहुल की अगुवाई में अगर और चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी जहां से शुरू हुई थी फिर वहीं पहुंच जाएगी। बिल्कुल नवेंदु, हमने संसद में भी देखा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह से सक्रिय रही, चाहे फिर वो नितिन गडकरी के साथ उनकी मुलाकात हो, उस मुलाकात ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। खुद नितिन गडकरी उन्हें राइस बोल, खुद का हाथों से बना हुआ राइस बोल उन्हें दे रहे थे खाने के लिए और उनकी जो भी समस्याएं थी वो एज ए हिमाचल प्रदेश की जो सड़क से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं थी उन्होंने उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि इनको जल्द से जल्द इसका निपटारा कर दिया जाएगा और उसके बाद वो मोदी के साथ जिस तरह से टी पार्टी में नजर आए उसको लेकर भी। तो क्या ये नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी में और प्रियंका गांधी वाड्रा की जो सक्रियता रही और जिस तरह से वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नजर आई या उनकी सक्रियता नजर आई, वो भी कई सवाल। एक तरह से प्रियंका वाड्रा भी अब पार्टी पे हावी होना चाहती हैं। देखिए तो यहाँ पर दो बातें हैं कि पहली बात तो राहुल गांधी की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, चाहे वो जनता के बीच में हो या फिर बीजेपी के नेताओं के बीच में हो, और उसका कारण है उनकी बेकार की बयानबाजी। आप देखिए जब भी वो संसद जाते हैं तब वो ऐसी बयान देते हैं कि बीजेपी के नेता उन पर हमलावर हो जाते हैं। उनके बयान को आप देख लीजिए, वो सीधे सीधे पीएम मोदी को चुनौती देते हैं, वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। जबकि दूसरी ओर प्रियंका गांधी की बात थोड़ी सधी हुई रहती है। अगर राहुल गांधी से उनकी तुलना की जाए तो प्रियंका गांधी थोड़ी ज्यादा सीरियस नजर आती हैं, वो किसी भी बात को गंभीरता से रखती हैं और इसी का कारण है, यही कारण है कि बीजेपी के नेता भी उनको सम्मान देते हुए नजर आए। जब प्रियंका गांधी उस टी पार्टी में पहुंची तो किरण रिजिजू राजनाथ सिंह के बगल में बैठे हुए थे, वो उठ गए और उन्होंने प्रियंका गांधी को बिठाया। उसके बाद जिस सहजता से प्रियंका गांधी तमाम नेताओं के सामने पेश आई और संसद में जो वाकया देखने को मिला, उन्होंने नितिन गडकरी से जिस अंदाज में समय मांगा और उसके बाद नितिन गडकरी ने तुरंत कहा कि आप क्वेश्चन आवर के बाद तुरंत आ जाइए मेरे पास, तो ये चीजें बताती हैं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बेहतर राजनेता साबित हो सकती हैं अगर उन्हें मौका मिले तो। लेकिन सवाल यही, क्या गांधी परिवार में उनको आगे बढ़ाया जाएगा? क्या सोनिया गांधी जो देश में बराबरी की बात करती हैं, क्या नवेंदु ये राहुल गांधी को और कमजोर करने की भी एक कह सकते हैं एक सियासी चाल? देखिए राहुल गांधी तो पहले से ही कमजोर हैं। इतने चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी इतने कमजोर हो चुके हैं कि पार्टी के भीतर की जो उनकी पकड़ है उसको कमजोर करने की तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेता ये सोचेंगे कि राहुल गांधी के साथ अगर लंबा समय इतना बर्बाद किया जाएगा तो फिर आने वाले दिनों में उनको अपने भविष्य की चिंता होने लगेगी। क्योंकि हर राज्य से जिस तरह से कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है, आप आज देख लीजिए कर्नाटक की चर्चा हर जगह हो रही है, चाहे वो सिद्धारमैया गुट हो या डीके शिव कुमार का गुट हो। उसी तरह से राजस्थान में झगड़ा सबके सामने आया,
राहुल गांधी किसी भी चुनौतियों को निपटाने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय नेता हैं, जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनको भी लग रहा है कि अगर राहुल गांधी के भरोसे रहा जाएगा तो फिर मेरी अपनी भविष्य जो है वो संकट में आ जाएगी, हमें भविष्य में कुछ मिलेगा नहीं। और यही कारण है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया, वो दूसरी पार्टी में चले गए। इसलिए वो चाहते हैं कि एक बार प्रियंका गांधी को मौका मिले, एक बार उनको आजमाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो बातें करती हैं, जिस तरह से उनका व्यवहार नजर आता है और खुद को वो उनके पेश करने का जो उनका तरीका है वो राहुल गांधी से बेहतर नजर आता है। कांग्रेस के नेताओं को भी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी और यहां तक कि बीजेपी के नेताओं के भी। और इसीलिए अब बीजेपी के नेता भी कहने लगे हैं कि अब तो राहुल गांधी इतने नकारे हो चुके हैं, इतने वो निकम्मे हो चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने से ही प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो अब केरल में चुनाव होने वाले हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। ये सारी कमान तो राहुल गांधी के हाथ में है। पश्चिम बंगाल और असम में तो कांग्रेस का कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। तमिलनाडु की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी छोटी पार्टी होने के बावजूद डीएमके को धमका रही है। तो अब देखना यह होगा कि इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन क्या होता है। अगर ये 3-4 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारती है तो राहुल गांधी का शतक हो जाएगा, वो 100 चुनाव हार जाएंगे। और उसके बाद फिर ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी को लेकर और ज्यादा उनके खिलाफ बयानबाजी सामने आती है, क्या प्रियंका गांधी को बढ़ाने के लिए और लोग सामने निकल कर आते हैं, कि क्योंकि बहुत सारे लोग दबाव में हैं, वो बयान नहीं दे पा रहे हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से खुद को पेश कर रहे हैं, चाहे वो संसद में हो, संसद के बाहर हो, किसी भी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी उससे पूरी तरह से नाखुश है। बस मजबूरी में नेता अपनी जुबान पर लगाम लगाए हुए बैठे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी की आगे की राजनीति यहां से कितनी करवट लेती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा का जो गुट है वो लगातार उनके नाम को आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के समर्थक नेता जो हैं वो बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी भी कर रहे हैं, जिससे साफ है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस की चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं और पार्टी परिवर्तन, जो नेतृत्व को लेकर परिवर्तन की जो मांग है वो भी और तेज हो सकती है, जिससे कांग्रेस की कई समस्याएं और बढ़ेंगी। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।